औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम अकाउंटिंग में करेक्शन ऑफ एरर्स के मुतालिक पढ़ेंगे। मैं देखता हूँ कि बच्चों को जो है आसान एंट्री अभी मुश्किल से समझ में आती हैं और ख़ासकर करेक्शन ऑफ एरर्स जो है इसमें तो समझने में काफ़ी दुश्वारी होती है। इसीलिए मैं इसकी थोड़ी बहुत आपको आइडियाज़ दे देता हूँ और इंशाअल्लाह ताला आगे जाके इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से भी बताऊँगा। तो आए हम इसके मुतालिक जो है कुछ प्रॉब्लम्स को हल करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ दिया गया है परचेज एंड ऑफिस इक्विपमेंट फॉर ₹8,000 रॉन्गली पास थ्रू परचेज अकाउंट। अब देखें, इस एंट्री को समझने के लिए हमें 3 एंट्रियाँ बनानी पड़ेंगी ताकि हमें जो हमें एंट्री समझने के लिए जो है रफली तौर पर तो 3 एंट्रियाँ बनानी पड़ेंगी, वरना फिर हमें समझने में दिक्कत पेश आएगी। तो मैं चाहता हूँ बिल्कुल आसान करके आपको समझाऊँ। तो अब जो था कि परचेज एंड ऑफिस इक्विपमेंट फॉर ₹8,000, ये कह रहा है कि हमने जो है ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा 8,000 रुपये का। तो ऑफिस इक्विपमेंट जो है ये हमारा असेट्स है। तो जब असेट्स बढ़े तो डेबिट, तो आप देखें ऑफिस इक्विपमेंट जो है ये डेबिट हुआ है क्योंकि असेट्स है, और इसके बदले में हमने ये 8,000 रुपये कैश की सूरत में, चूँकि क्रेडिट नहीं लिखा हुआ तो कैश की सूरत में हमने ये ख़रीदा है। तो कैश जो है वो असेट्स है और असेट्स घटे तो क्रेडिट होता है। तो ये जो हमने एंट्री देखी ये करेक्ट एंट्री थी, ठीक है। अब यानी कि अगर हमारी एंट्री सही होती तो ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट होता और कैश क्रेडिट होता 8,000 से। लेकिन आगे ये कह रहा है कि रॉन्गली पास थ्रू परचेज अकाउंट, यानी गलती से हमने ऑफिस इक्विपमेंट की जगह परचेज के अकाउंट में इसको लिख दिया है। अब इसको क्या करें? अब ऑफिस के अंदर जब हम काम पे जाते हैं तो ऐसा नहीं होता, काट पीट का मामला नहीं होता, बल्कि ऐसी एंट्री बनाते हैं कि काट पीट भी ना हो और एंट्री भी सही हो जाए। अब आप गौर करें तो जो हम एंट्री कर रहे हैं उसका मकसद क्या है? एंट्री मेड बाय द अकाउंट, कि अब एंट्री जो है ये किस तरह से हम जो बनी है। जैसे हमने जो गलत एंट्री बनाई वो क्या बनाई, तो हमने गलत एंट्री क्या बनाई कि हमने जो है ऑफिस इक्विपमेंट की जगह परचेज लिख दिया। तो यानी एंट्री क्या बना दी? ऑफिस इक्विपमेंट में की जगह हमने परचेज लिख लिया, तो परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट ये हमने गलत लिख दिया। अब इसको सही कैसे करेंगे? अब इसको सही करने के लिए एक तो ये कि देखें, एक परचेज हमने लिख दिया, हालांकि परचेज हमने नहीं किया, हमने तो ऑफिस इक्विपमेंट लिया है, गलती से हमने परचेज लिख दिया है। तो अब हमने परचेज लिख दिया है तो एक तो हमें ऑफिस इक्विपमेंट लिखना था जो नहीं लिखा, ऊपर से परचेज भी लिख दिया है। तो अब हमें ना सिर्फ ये कि ऑफिस इक्विपमेंट लिखना है बल्कि परचेज को ख़त्म भी करना है, क्योंकि परचेज वर्चेज का तो मामला नहीं है यहाँ पे, तो ऑफिस इक्विपमेंट का मामला है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमने ऑफिस इक्विपमेंट नहीं लिखा था वो लिख लेंगे। तो ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, जैसा कि पहली एंट्री में देखें करेक्ट एंट्री के अंदर लिखा हुआ है कि ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट होनी चाहिए, तो हमने कर दी। अब हमने कैश तो लिख दिया, दोबारा कैश नहीं लिखेंगे क्योंकि कैश तो सही लिखा है हमने। अब हमें इसकी जगह, कैश की जगह लिख देंगे परचेजेस। परचेजेस लिखने से ये होगा कि पहले हमने परचेज डेबिट किया था, हालांकि परचेज हमें लिखना ही नहीं था, तो चूंकि डेबिट था अब इसको क्रेडिट कर देंगे तो परचेज से कट जाएगा और अब एंट्री वही हो जाएगी जो होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री, यानी ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। तो हमने करेक्ट एंट्री क्या पास की? ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट और परचेज क्रेडिट, क्योंकि ऑफिस इक्विपमेंट हमने नहीं लिखा था, इसकी जगह परचेज लिख दिया था, तो हमने परचेज की जगह ऑफिस इक्विपमेंट लिखा एंट्री को करेक्ट करने के लिए और इसकी जो गलती है उसको ठीक करने के लिए। और परचेज हमने ज़्यादा डेबिट में लिख लिया था तो क्रेडिट में लिखा, तो परचेज से कट गया। तो इस तरह से हमारी ये करेक्टेड एंट्री हो गई। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ गई होगी। अब हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं कि सोल्ड गुड्स फॉर मिस्टर सी फॉर ₹12,000 ऑन क्रेडिट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब देखें इसकी जो करेक्ट एंट्री क्या होनी थी? करेक्ट एंट्री ये होनी थी कि सोल्ड गुड्स टू मिस्टर सी फॉर ₹12,000 ऑन क्रेडिट, कि हमने जो है माल सेल्स इनकम जो है सेल किया हमने 12,000 रुपये का उधार में, कर्ज पर। तो आपको पता है कि जब हम कोई कारोबार में जब कोई माल बेचते हैं तो वहाँ हमारी इनकम होती है और जब आमदनी बढ़े, इनकम बढ़े तो क्रेडिट होता है। देखिए सेल्स जो है वो क्रेडिट हुआ है। ये करेक्ट एंट्री की बात करें कि ये एंट्री होनी चाहिए थी। तो इनकम जब बढ़े तो क्रेडिट होता है, देखिए सेल्स इनकम को हमने क्रेडिट किया है। अब चूंकि क्रेडिट में दिया है तो डेबिट में कैश की जगह अकाउंट रिसीवेबल आएगा, क्योंकि मैं आपको पहले भी अपनी जो पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि अकाउंट रिसीवेबल और कैश का क्या मामला होता है। तो यहाँ पर भी बता दूँ आपको कि चूंकि हमने उधार में माल बेचा है तो चूंकि पैसे नहीं मिले हैं
तो अगर पैसे मिलते तो कैश डेबिट और सेल्स इनकम क्रेडिट होता, लेकिन चूंकि यहाँ पर जो है हमें पैसे नहीं मिले हैं तो कैश की जगह अकाउंट रिसीवेबल लिख देंगे। अगर आप मेरी पिछले वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो कैश की जगह अकाउंट रिसीवेबल लिख दिया कि कैश की जगह, तो अकाउंट रिसीवेबल भी असेट्स है, तो अकाउंट रिसीवेबल हो या कैश हो दोनों असेट्स होते हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल जब असेट्स बढ़े तो असेट्स जब इंक्रीज हो तो डेबिट होता है, तो अकाउंट रिसीवेबल जो है असेट्स है और इंक्रीज हो रहा है तो ये डेबिट हुआ है। तो अकाउंट रिसीवेबल को हमने डेबिट किया कैश की जगह और सेल इनकम क्रेडिट। ये तो वो एंट्री है जो होनी चाहिए थी। लेकिन अभी आगे क्या कह रहा है, गौर से पढ़ें कि नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, यानी हमने इस एंट्री को अपनी बुक्स में लिखा ही नहीं है। तो ये तो बहुत आसान है कि जब हमने नहीं लिखा तो हमें क्या करेक्ट एंट्री इसकी क्या होगी, बिल्कुल क्लियर कि जो एंट्री नहीं लिखी वो लिख देंगे, यानी अकाउंट रिसीवेबल और सेल इनकम जो है वो लिख देंगे, यानी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 12,000 से और सेल इनकम क्रेडिट। उम्मीद है कि ये एंट्री भी बिल्कुल आसान है, आपकी समझ में आ गई। तो करेक्शन ऑफ एरर जो है इतना मुश्किल नहीं होता, बस गलतियों को ठीक करना होता है बगैर काट पीट के। अब मैं आपको एक तीसरी एग्जांपल भी दे रहा हूं। तीसरी एग्जांपल में क्या है कि पेड सैलरी टू मिस्टर वाई कैश ₹7,000 रॉन्गली रिकॉर्डेड एज 700 इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब देखें इसकी भी 3 एंट्री हमें बनानी है, पहले करेक्ट एंट्री बनानी है। तो इसकी एंट्री होनी क्या चाहिए थी, एंट्री ये होनी चाहिए थी कि अब सवाल है कि पेड सैलरी टू मिस्टर वाई कैश ₹7,000, यानी कि हमने जो है तनख्वाह सैलरी अदा की वाई को कैश की सूरत में 7,000। तो सैलरी जो है तनख्वाह जो है हमारा खर्चा है, तो सैलरी एक्सपेंसेस जो है डेबिट होगा, क्योंकि जब एक्सपेंसेस बढ़े तो डेबिट होता है। तो देखिए सैलरी एक्सपेंसेस जो है ये भरा है, हमने तनख्वाह दी है, तो जब हमारे एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट होता है। तो सैलरी जो है एक्सपेंसेस, चूंकि एक्सपेंसेस है हमारा तो ये भरा तो डेबिट हुआ है, तो सैलरी एक्सपेंसेस डेबिट। और होना क्या चाहिए था, इसके बदले में हमने क्या दिया, कैश। कैश क्या है, असेट्स, और जब असेट्स घटे तो क्रेडिट। तो देखिए कैश जो है वो असेट्स से और घट गया है तो ये क्रेडिट हो गया। तो अब क्या होगा एंट्री पास, सैलरी एक्सपेंसेस डेबिट 7,000 और कैश क्रेडिट 7,000। तो डेबिट क्रेडिट के रूल भी पूरे हो गए, यहाँ पर डेबिट क्रेडिट के रूल भी हमें समझने को मिल रहे हैं इस तरीके से। तो करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए थी। लेकिन अब आप गौर करें, हमने गलती ये कर ली कि एंट्री मेड बाय द अकाउंट, यानी कि हमने ये गलती की कि ये एंट्री पास नहीं की जो करनी थी, यानी सैलरी एक्सपेंसेस डेबिट और कैश क्रेडिट हमें करना था वो नहीं की, बल्कि हमने क्या कर दिया, अब आप गौर से पढ़े एंट्री को, पेड सैलरी टू वाई कैश ₹7,000। अब हमने गलती ये की रॉन्गली रिकॉर्डेड एज ₹700 इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी 7,000 की जगह हमने 700 रुपये लिख दिए। तब अब एक एंट्री क्या पास होगी, देखें 700 रुपये लिखे हैं, 7,000 की जगह एक जीरो उड़ा दिया हमने, जीरो लिखना भूल गए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, बिल्कुल आसान है, यही एंट्री दोबारा पास होगी। क्यों, यूं समझ ले कि 700 की एंट्री हो गई, 7,000 की एंट्री करनी थी, हमने गलती है 700 की कर ली, तो यही एंट्री दोबारा पास जब कर लेंगे वो वाली माइनस करके 700 रुपये की, तो ये एंट्री सही हो जाएगी। मिसाल के तौर पर हमने एंट्री पास की है सैलरी एक्सपेंसेस डेबिट कैश क्रेडिट, तो एंट्री हमने सही पास की, एंट्री में कोई गलती नहीं है, सिर्फ रकम में एक जीरो गलत लिख दिया है। अब इसके लिए क्या एंट्री पास होगी, यही एंट्री दोबारा पास कर लेंगे, सैलरी एक्सपेंसेस डेबिट और कैश क्रेडिट। फर्क ये होगा कि 7,000 में से हम 700 माइनस कर लेंगे, अब बच गए 6,300। तब एंट्री पास क्या करेंगे, सैलरी एक्सपेंसेस डेबिट 6,300 और कैश क्रेडिट 6,300। देखें सैलरी एक्सपेंसेस जो है ये तो आपको, ये मैंने 3 एग्जांपल दी वो तो आपकी समझ में आ गई, मजीद आगे एग्जांपल भी दूंगा, लेकिन अभी आप फिलहाल समझ लें कि सैलरी एक्सपेंसेस जो होती है ये एक्सपेंस होती है, ज़रूरी नहीं इसमें हमें एक्सपेंस लिखें, क्योंकि तनख्वाह जाहिर बात है खर्चा है, चाहे कारोबार कोई भी हो, कारखाना हो, फैक्ट्री हो, दुकान हो, जब हम किसी मुलाजिम को तनख्वाह देते हैं तो वो हमारा खर्चा होता है, दुकान का खर्चों में शुमार होता है। तो चूँकि सैलरी एक्सपेंसेस हमारा खर्चा हुआ, तो सैलरी एक्सपेंसेस जो है, और आपको पता है कि डेबिट क्रेडिट के रूट में लिखा हुआ है कि एक्सपेंसेस जब बढ़े तो डेबिट होता है, तो चूँकि सैलरी एक्सपेंसेस जो है वो हमारा एक्सपेंस है, तो इसीलिए सैलरी एक्सपेंसेस जब बढ़े, यानी सैलरी जब एक्सपेंसेस बढ़े तो डेबिट होता है। देखा सैलरी एक्सपेंसेस बढ़ गया है तो डेबिट हुआ है। और इसके मुकाबले में कैश जो है असेट्स है, और असेट्स जब घटे तो क्रेडिट होता है, तो कैश चूँकि असेट्स है और ये हमने दिए हैं, ये डिक्रीज हुआ है, तो असेट्स जब घटे डिक्रीज हो तो क्रेडिट होता है। तो देखें आप जो कैश जो है वो क्रेडिट हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आपको ये 3 एंट्रियाँ जो है इससे करेक्शन ऑफ एरर जो है उसको समझने में आसान हुई होगी। और जो आपको ये जो बहुत से बच्चों को ये बहुत मुश्किल लगता है करेक्शन ऑफ एरर, लेकिन अगर इसकी कोई ट्रिक समझ में आ जाए, जैसे कि मैंने अभी बताई,
तो अगर आप इस ट्रिक पर या मेरी वीडियो को आप ज़रा गौर से देखें तो मेरे ख्याल से करेक्शन ऑफ एरर बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है मैंने इसको। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को करेक्शन ऑफ एरर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर ना आया हो तो कमेंट्स करें ताकि मैं आपको और एग्जांपल भी दूं। मुझे कमेंट्स कम आ रहे हैं, कमेंट्स क्या करें और पूछें तो मैं आपको इसी सिलसिले की और मुश्किल और दूसरी वीडियोस भी बनाऊं। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, बड़ाए मेहरबानी, ठीक है ना। इससे हमारी जो है ना वीडियो, हमारे इसके रेट अच्छे हो जाते हैं। दूसरा ये कि कमेंट करें, बताएं और लाइक क्या करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं ताकि उनको भी जो है करेक्शन और एरर जो है वो समझने में आसानी हो। और कोई मसला हो तो आप मुझसे बेशक कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं और मुझे बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी ताकि मैं इस सिलसिले में दूसरी वीडियो भी बनाऊं। बहुत शुक्रिया आपका।